हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन व्लॉग हब। सो गाइस, आज हाजिर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ और इस व्लॉग में आप डेजर्ट सफारी की सैर करने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कौन कौन से शो आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आज के टूर का मज़ा ले सकें। तो गाइज, आपने डेजर्ट सफारी के बारे में तो बहुत सुना होगा क्योंकि ये यूएई के अंदर एक मोस्ट विजिटिंग पॉइंट है जहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और बहुत सा फन करते हैं। तो आज हम अबू धाबी डेजर्ट सफारी में हैं और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर विजिटर्स के लिए एक शेडेड एरिया बनाया गया है, कैफेटेरिया है और राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं एक टिकट हाउस भी है जहाँ पर आप टिकट ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और बाइक्स चलाने को मिलती है। तो गाइस, हमने भी टिकट ले लिया है और अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज हमने प्लान किया है ये 4x4 बाइक्स ड्राइव करने का। तो गाइस, ये 200 सीसी 4x4 बाइक्स हैं जो डेजर्ट के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई हैं और ये ऑटोमेटिक गियर बाइक्स हैं। इसमें जस्ट आपको न्यूट्रल, रिवर्स और फॉरवर्ड गियर मिलता है तो चलाने में बहुत इजी है। सेम लाइक अ कार बट लुक लाइक अ बाइक। तो गाइस, यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग बोथ का ऑप्शन मिलता है बट मैं पर्सनली कैमल राइड लाइक करता हूँ क्योंकि हॉर्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हॉर्स राइड और कैमल राइड नहीं की तो डेजर्ट सफारी एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आकर आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, आप डेजर्ट के अंदर एक लाइट देख सकते हैं जो कि इस सूरज की रोशनी पर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअल में एक सोलर थर्मल पावर प्लांट है जो रिसेंटली यूएई में ओपन किया गया है और इससे जो है यूएई पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो गाइस, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। तो गाइस, अब बारी है डेजर्ट सफारी की जो कि यहाँ की एक फेमस राइड है जिसको लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो उसके लिए हमने एक गाड़ी को बुक किया है जो कि हमें इस डेजर्ट को विज़िट करवाने वाली है। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ा डेजर्ट है और इस डेजर्ट में गाड़ी को ड्राइव करना इतना इजी नहीं है। इसके लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए और एक प्रोफेशनल टेक्निक से ये लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ये भाई हमें मुख्तलिफ हिल्स से ले जाते हुए एक ऐसे मकाम पर छोड़ेगा जहाँ से हम सनसेट का व्यू लेंगे। तो गाइस, इस तरह की राइड लेने के लिए आपको डेजर्ट में आना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और फिर ही आप ऐसी राइड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो गाइस, ड्राइवर आपको यहाँ इस रेगिस्तान में अकेला छोड़कर चला जाएगा और सनसेट के बाद आपको दोबारा पिक करने के लिए आएगा। तो ड्राइवर चला गया है और हम इस रेगिस्तान में कुछ दोस्तों के साथ और कुछ दूसरे विजिटर्स के साथ यहाँ पर हैं। तो गाइस, मैंने अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो शूट कर लिया है और अब मैं आपको आज का कंप्लीट सनसेट व्यू दिखाऊंगा जो आपने कई बार देखा होगा पर इतने करीब से आपने शायद ही देखा हो। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको आइंदा आने वाले न्यू व्लॉग्स और एडवेंचर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, मैं मोबाइल का स्टैंड लाना भूल गया जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी
क्योंकि जब भी आप किसी डिवाइस से बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो फिर एक पॉइंट पर फोकस करना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मुझे भी मुश्किल हो रही है सन पर फोकस करने के लिए। तो गाइस, हमें अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जो इतने बड़े सूरज को हमारी छोटी सी ज़मीन के पीछे फ़कत हमारे लिए गुरूब कर देता है ताकि हम रात को आराम कर सकें। ऐ अल्लाह, क़यामत तक सजदे में रहे सर मेरा, ऐ अल्लाह क़यामत तक सजदे में रहे सर मेरा, कि तेरी नेमतों के शुक्र के लिए ये ज़िंदगी काफ़ी नहीं। तो व्यूअर्स, ये था आज के सनसेट का व्यू जो हमने एक डेजर्ट से शूट किया है और आप लोगों को दिखाया है। और अब हम चलेंगे वापस उसी मकाम पर। हमारा गाड़ी वाला आ चुका है और ये हमें ड्रॉप करेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो गाइस, हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने आज रात का डिनर करना है और कुछ नाइट शो भी एंजॉय करने हैं। तो गाइस, हमसे आज एक मिस्टेक हुई है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। आप जब भी यहाँ विज़िट करें तो प्री बुकिंग लाजमी कीजिएगा। हमने प्री बुकिंग नहीं की क्योंकि हमने सोचा शायद ऑन द स्पॉट हमको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, बट बिल्कुल उल्टा हुआ। अब स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, स्लॉट्स बुक हो चुकी हैं, तो वीआईपी एंट्री नहीं मिलने वाली। तो हमें इस नॉर्मल स्टैंडर्ड एरिया में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर 2 कैटेगरियाँ हैं और वीआईपी कैटेगरी 100 दिरहम और नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लास का टिकट 50 दिरहम है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप हमेशा वीआईपी टिकट लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमें आज वीआईपी टिकट नहीं मिला क्योंकि स्लॉट्स बुक हो गई थी। तो गाइस, यहाँ पर एक अलग ही वाइब होती है। आप खाने के साथ साथ डिफरेंट टाइप के शो भी देख सकते हो और वो शो कौन से होते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज का फर्स्ट शो स्टार्ट हो रहा है, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। तो गाइस, ये एक डिफरेंट टाइप का डांस है। इस डांस में डांसर काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर एक सर्कल में घूमता रहता है जो कि इस डांस को मुख्तलिफ बनाता है और साथ ही साथ डांसर अपनी अलग अलग टेक्निक्स करके दिखाता है कि वो किस काबिल है और वो क्या क्या घूमते हुए कर सकता है। और दूसरा, इन्होंने डिफरेंट टाइप के ड्रेस पहने हुए हैं जिनमें लाइटें लगी हुई हैं और ये ड्रेस आई थिंक उनको एक ही जगह पे रहने में थोड़ा मदद भी करते हैं ताकि ये ज़्यादा देर तक घूमते रहें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हो ये दोनों डांसर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और एक ही जगह पर घूमी जा रहे हैं। और वाओ, इन्होंने तो हद ही कर दी। अपने ड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और लाइट्स ऑन कर दी हैं और अमेजिंग। और जिस तरह अपने ड्रेस को घुमा कर दिखा रहे हैं वो इस डांस को बिल्कुल ही डिफरेंट बना देता है। और वाह, क्या अमेजिंग मंजर है। तो ये चीज़, एक ही जगह पर घूमना और इस तरह टेक्निक्स दिखाना इस डांस को बिल्कुल ही डिफरेंट बनाता है दूसरे डांसों से। तो इनकी एफर्ट्स पर इनको अप्रिशिएट तो करना बनता है। थैंक यू गाइस फॉर योर एफर्ट। तो व्यूअर्स, फर्स्ट शो के बाद डिनर स्टार्ट हो जाता है, बट अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड टिकट लेंगे तो आपको लाइनों में लगना पड़ेगा और ये रश, ये क्राउड देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीआईपी टिकट ही लें।
तो व्यूअर्स, मैं तो आपको वीआईपी टिकट ही सजेस्ट करूंगा। अगर आप वीआईपी टिकट लेते हो तो आप इस बाउंड्री के उस पार रहेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में बुफे सिस्टम लगाया गया है और लाइटें लगाकर एरिया को खूबसूरत बनाया गया है, और सबके लिए चेयर्स और टेबल्स हैं। ज़्यादातर खाना आपको टेबल पर ही सर्व होता है, लेकिन अगर आप खुद जाकर लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। तो गाइस, जैसे ही आप खाना डाल लेते हैं और अपनी सीट्स पर वापस आ जाते हैं तो आपको एक फायर शो देखने को मिलता है। तो गाइस, ये आदमी हमें सिग्नल दे रहा है कि मेरी तरफ देखो। आई थिंक इन्होंने कुछ लिखा है और उसको आग लगाने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, इन्होंने लव डेजर्ट लिखा है और उसको आग लगाकर व्यू को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, और लाइट्स भी ऑफ कर दी हैं। वाह, तो गाइस, इस तरह के व्यूज और फायर शो देखने के लिए आपको डेजर्ट सफारी आना पड़ेगा। और वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। एक साइड में आग जल रही है और उसके आगे से ऊंट गुजार कर मंजर को और भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश बनाया है। वाह, अमेजिंग। तो गाइस, दूसरी जानिब दो लड़के स्टेज पर आ चुके हैं और वो फायरवर्क को अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। वाह, अमेजिंग। इसे बोलते हैं प्ले विद फायर। तो वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो व्यूअर्स, अब कुछ अलग होने वाला है। ये लड़का आई थिंक उसे आग निकालेगा लाइक अ ड्रैगन। वाह, ओह माय गॉड, बच गया। थोड़ा और लेट होता था तो इसका फेस जल जाना था। ये ओनली जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ही कर सकते हैं। आम लोग इसको घर में ट्राई बिल्कुल ना करें। इस तरह के प्रोफेशनल लोग बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं, फिर ही इस काबिल होते हैं कि किसी शो में परफॉर्म कर सकें। आई थिंक अब दोबारा वो सेम थिंग रिपीट करने वाला है उस तरफ की ऑडियंस के लिए। तो लेट्स सी। वाह, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही निकाल दिया यार। वेल डन बॉय। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लास्ट शो, और जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग बाहर की जानिब भाग रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं और आई थिंक हमें भी जाना चाहिए। ओके गाइस, तो आज का जो है टूर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आपको बहुत सारे हमने शो दिखाए।